जब सारा गांव उसे पागल कहकर हंसता था, तब वो चुपके से अपने हाथों में चाले लिए ख्वाब बो रहा था। किसी को क्या खबर थी कि जिसे आज मिट्टी समझा जा रहा है, वही कल का सोना बन जाएगा। नौमान का तल्लुक एक छोटे से गांव चक नंबर 43 से था। वहां मिट्टी ज्यादा थी, पानी कम, और ख्वाबों की कीमत न होने के बराबर। नौमान के वालिद मजदूर थे और घुरबात की चक्की में पिसने वाले उन लाखों पाकिस्तानियों में से एक थे जिनकी सुबह पेट की आग बुझाने के लिए निकलती है और शाम खाली हाथ वापस लौटती है। नौमान के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। वो खामोश रहता, ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अक्सर खेतों के किनारे बैठकर खाली जमीन को देखता रहता, जैसे उस रेतली जमीन पर कोई खजाना दफन हो। पागल है ये लड़का। गांव वाले कहते, ना पढ़ता है ना खेलता है, बस जमीन को घोरता रहता है। लेकिन नौमान जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसके दिल में एक ख्वाब पल रहा था, ऐसा फार्म बनाना जहां सब्जियां, फल और खुशबुएं उगें और लोग उसे उसके नाम से जाने। एक दिन गांव में एक नुमाइश लगी, जहां शहरों से कुछ किसान आए थे जो जदीद कृषि के तरीके बता रहे थे। नौमान वह सब गौर से सुनता रहा। उसने पहला सबक वही सीखा, पानी का कतरा बचाकर भी फसल उगाई जा सकती है। घर आकर उसने फैसला किया कि वो खुद भी ऐसा ही कुछ करेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास न जमीन थी, न पैसा, और ना ही कोई तजुर्बा। अब्बा, मैं अपने हाथ से खेत तैयार करना चाहता हूं। बेटा, हमारे पास न बीज है न पानी, ये ख्वाब नहीं, दीवांगी है। लेकिन उसने हार न मानी। वो लोगों के खेतों में मजदूरी करता और मजदूरी में पैसों के बजाय खाद, बीज या पानी की थोड़ी सी मात्रा मांगता। लोग हंसते, ताने देते, लेकिन वो सुनता रहा, सहता रहा। नौमान ने गांव के बाहर एक बंजार टुकड़ा हासिल किया जो बारसों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। लोग उसे देखकर हंसते। ये जमीन नहीं, रेत है, यहां कुछ नहीं उगाएगा। लेकिन नौमान को यकीन था। वो रोज आता, जमीन को नरम करता, खाद डालता, पानी देता। कभी कभी बारिश आ जाती, कभी हफ्तों पानी ना मिलता। हाथों में छाले पड़ गए, जिस्म थक गया, लेकिन हौसला जिंदा रहा। एक दिन जब नौमान खेत पर पानी दे रहा था, एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। रुक कर बोले, बेटा, तुम्हें देखकर हजरत नूह की कश्ती याद आती है। सब हंसते थे, लेकिन वो लगा रहा, तुम भी हार मत मानना। ये जुमला उसके दिल में बिजली बनकर कान गया। 6 महीने गुजार गए। बंजार जमीन अब सब्ज हो चुकी थी। हल्की हल्की सब्जियां उगने लगी। गांव के लोग हैरान हो गए। वो जमीन जो सालों से वीरान थी, वहां पहली बार हरियाली नजर आई। नौमान ने गाजर, मूली, पालक और हरा धनिया उगाया। छोटा सा ट्रॉली रेहड़ा किराए पर लिया और गांव के बाजार में जाकर सब्जियां बेचने लगा। लोग हैरान थे। यही वो लड़का है जिसे हम पागल कहते थे। अब वही लोग उसे पूछते थे, ये बीज कहां से लिया, कौन सी खाद इस्तेमाल की। 2 साल बाद नौमान के पास अब 3 एकड़ जमीन थी, जो उसने अपनी कमाई से किराए पर ली थी। उसने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर नए टेक्निक्स अपनाए और करीबी शहरों में जाकर कृषि मशवरे हासिल किए। एक दिन एक किसान मेला लगा, जहां नौमान को मेहमान खास बुलाया गया।
उसने सादा लिबास में स्टेज पर आकर तकरीर की, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ख्वाब वही सच होते हैं जिनके पीछे पसीना, सब्र और यकीन हो। उस दिन वो बच्चा जिसे काभी पागल कहा जाता था, नॉमन कृषि विशेषज्ञ के नाम से जाना जाने लगा। आज नॉमन का फार्म पूरे जिले में मशहूर है। वो न सिर्फ सब्जियां उगाता है, बल्कि युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग भी देता है। लोग जब उससे पूछते हैं कामयाबी का राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता है, रेट हो या जिंदगी, अगर मेहनत का पानी मिल जाए तो हर चीज में हरियाली आ जाती है। बस यकीन, सब्र और लगातार मेहनत जरूरी है।